हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग को मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आज हम लोग इंटर का हिंदी का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मेरे पास इसका जी सेट है, आपके पास जो भी सेट होगा क्वेश्चन मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रथम युद्ध में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। प्रेम का पीर कौन कहे जाते थे? ऑप्शन नंबर 1 जयसी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा तार सप्तक के संपादक निम्नलिखित में से कौन है। इसका क्या हो जाएगा? अगेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा नामवर सिंह। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है। अगर शिक्षा जो हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए संभाषण के कारण। ठीक है। आइए अगला, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकरणी नहीं रही, यह उपयुक्त किस शीर्षक पाठ से है। करा इस किस पाठ से है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए अर्धनारीश्वर के। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रामबोला था। तुलसी के दीक्षा स्वरूप तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है, साहित्य लहरी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास का है। शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। एक शब्द क्या होगा? शिक्षार्थी होगा। तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि। क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि। रात को पहरा देने वाले कौन पदबंध है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कह रहा है, काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए विशेषण पदबंध होता है। कोसों दूर भगाना का मुहावरा क्या होता है? बहुत अलग रहना। ठीक है। कह रहा, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तुच्छ होना। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है, वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक का। अगला है, स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है, दिन शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन नंबर सी दैनिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आत्मा शब्द का विशेषण क्या है। क्या होगा? आत्मिक। और सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मेढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। इसका 1 हो जाएगा सूती कतरती हुई। मतलब उसके क्या करता था? सूत कतरती थी। अगला क्वेश्चन है, सरैया मन ताल का जल निम्नलिखित में से कैसा है। क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। कह रहा, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा, गंडक नदी का जल तो सर्दियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई थी। मुन्नी पाठ पठित के आधार पर निम्न में से कौन थी। क्या हो जाएगा? बिस्नी की बेटी थी। कह रहा, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। किस कविता का है? पुत्र वियोग से है। कह रहा है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, इस पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी मले के द्वारा। सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। उसने कहा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुक देने का अधिकार दे दिया है। यह किसका था? यह उपयुक्त किस शीर्षक पाठ से लिया गया? अर्धनारीश्वर से लिया गया था।
कह रहा है क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक क्रियाएं नहीं है। इस उपयुक्त किस शीर्षक पाठ से है? यह शिक्षक पाठ से है। अगला है भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के हैं? भगत सिंह कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? सूर्यदास जी, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? क्या है? छायावाद के कवि हैं। कह रहा प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, कह रहा पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 शोकगीत है। कवित्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र है। कह रहा भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर जी। कह रहा है संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था पटना के गांधी मैदान में। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? हार की जीत। कह रहा अधिनायक शीर्ष कविता निम्नलिखित में से किस प्रकार की रचना है? क्या हो जाएगा? व्यंग्य कविता है, ठीक है। कह रहा है परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? इसका हो जाएगा विश्रम। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? विगत। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? शुल्क। अगला देखिए, कह रहा कमल शब्द का क्या हो जाएगा? सरोज, ऑप्शन नंबर ए। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? क्या होगा इसका? बवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? रुद्र हो जाएगा। पाठक शब्द का क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। घी शब्द का क्या हो जाएगा? घी है पुल्लिंग। आयु शब्द क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। खलनायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नैजोर अक। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उद्जोरगम। हितोषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हितजोर एसी एसी। कह रहा जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जगजोर अम्बा। कह रहा अध्यापिका शब्द का उपसर्ग क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कह रहा अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब। कह रहा है सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? क्या है? वर्तमान काल का उदाहरण है। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का है। नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? भविष्य काल का। कबूतर छत पर बैठा है किस काल का उदाहरण है? अधिकरण का। बच्चे घर में है किस काल का उदाहरण है? अधिकरण का। तिरछी शीर्षक पाठ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? क्या होगा? उदय प्रकाश। रोज शीर्षक पाठ के रचना निम्नलिखित में से कौन है? गेन है, ऑप्शन नंबर ए। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? मोहन राकेश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। करवक शीर्ष कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है? क्या है? जयसी है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है? रघुवीर सहायक है, ऑप्शन नंबर ए। खरा गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? क्या होगा? पंच परमेश्वर जी। खरा गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई थी? ऑप्शन नंबर ए। खरा कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद जी। करा रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तुलसीदास जी। करा वसुंधरा भोगी मानव और धर्मधार मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह उपरोक्त किस शीर्षक पाठ से है? किससे है? ओषधा नारी से। करा बिना पानीकर शब्द कौन समास है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बहु। खरा मानवता शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा है। हीरा शब्द क्या है? दरवाचक है। भारतीय शब्द व्यक्तिवाचक है। और सभा शब्द क्या है? समूहवाचक है। करा भौ का उच्चारण स्थान क्या है? होंठ है, ऑप्शन नंबर ए। को का कंठ है। सो का क्या है? दंत है, दांत है। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? अभिनेत्री हो जाएगा।
नवादास किस कवि के समकालीन थे? किसके थे? तुलसीदास जी के। खरा भक्तमाल निम्नलिखित में से किस कवि के रचना थे? नवादास के। खरा सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? कार दुर्घटना में हो गया था। सॉरी, कैसे हुआ? कार दुर्घटना में हो गया था। जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? किसका है? उषा का है। कौन लगता है सिंहासन पर बैठा, उनके तमगे कौन लगता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अधिनायक का है। भोजन करी नंद अचमन लिहो मांगत सुर जुठाइयाँ, यह पंक्ति उपयुक्त किस कविता शीर्षक कविता का है? यह आपको सूरदास पद के हैं। लागति लपिक कंठ बेरिन के नागिरनी सी, यह पंक्ति किसका है? यह हो जाएगा कविता का, ऑप्शन नंबर 1। खरा जगदीश सिंह माथुर की रचना निम्नलिखित में से कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मलय की रचना निम्नलिखित में से कौन सा? हंसते हुए मेरे अकेलापन। खरा अगला देखते हैं। खरा जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ओम प्रकाश। खरा कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? भर है। प्रतिनिधित्व शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रति है। खरा वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? अना है। खरा ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? एरा है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री हो जाएगा। अगला देखते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका हो जाएगा। देशभक्त शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तत्पुरुष हो जाएगा। और नीलपीत शब्द का कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, पंच प्रमाण शब्द का कौन समास है? पंच प्रमाण शब्द कौन समास है? द्वंद्व समास होगा। थैंक यू बच्चों जी, आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।